इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। इंद्रभूति गौतम ये सोच रहे थे और मजा ये थी कि इंद्रभूति गौतम का यज्ञ चल रहा था 25 दिनों से। पूर्णमासी यज्ञ कहते हैं उसको, और पूर्णमासी यज्ञ के लिए 25 दिन का यज्ञ चल रहा था। 5 दिन के बाद यज्ञ पूरा होने वाला है और उसके पहले देवताओं को आकर के देखते उसने लगा कि मेरा यज्ञ पहले ही पूरा हो रहा है, लेकिन जैसे देवता आगे निकल गए तो सिर चकरा गया। बड़े मनवार से तुम्हें मैंने बुलाया, तो मेरे आंगन में टिकना तो तुम दूसरे आंगन में चले गए। कैसा लगेगा आपको जिससे आप प्यार करते हो, बड़े प्यार से उसको बुलाते हो और वो वहां चला जाए जो बुलाता ही नहीं है। वही इंद्रभूति की हालत हो गई, वही सोमिल ब्राह्मण की हालत हो गई। आप कल्पना करो कितना बड़ा यज्ञ जहां कर रहे होंगे, कितना लाखों रुपया का खर्चा हुआ होगा, और वो इंतजार कर रहा था कि देवता मेरे आंगन में आएंगे, और ये तो उस मन से उधर चले गए और वहां देखने के लिए भेजा था पहले उन्होंने। एक कुआ जा रहे, ये किधर जा रहे, देख करके आ जा, चेक कर कहाँ जा रहे। जो देखने के लिए गया वापस आया ही नहीं, जो देखने के लिए गया वापस आया ही नहीं। इंद्रभूति उसका इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा फिर आएगा, और जब इंतजार होता तो समय बहुत मुश्किल से कटता है। उन्होंने फिर सोमिल को भेजा, तू जा, तेरे नौकर जो जाते वापस आते ही नहीं है। सोमिल भी गया और सोमिल ने जब देखा तो बहुत मुश्किल से वापस आया है। ये कहने के लिए वापस आया, तुम सब पाखंड करते हो, तुम ये सारी उद्योग करते हो, बोले माया जाल है तुम्हारा माया जाल है, बोले असली तो वहां पर है, बोले। और ये कहकर तो वो लौट गया जो यजमान था, यज्ञ का यजमान, जिसके आमंत्रण पर से सारे इंद्रभूति गौतम आदि आए थे, और वो ये कहकर के भाग गया, और भागा वो तो फिर इंद्रभूति गौतम को लगा, रे कमाल हो गई यार, जिसने मुझे इतने मनवार से लाया ना, वो कहता है कि तुम माया करते हो, तुम इंद्रजाल करते हो, तुमने मुझे भ्रम में रखा है, तुमने मुझे उलझा के रखा है, तुम पाखंड करते हो, तुम दिखावा करते हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। यज्ञ का प्रोटोकॉल होता है कि जो यज्ञ को प्रमुख करने वाला होता है उसको होता कहते हैं, वो आसन से उठ करके बाहर नहीं जा सकता है। बिग प्रॉब्लम, क्या करिए। और जैसे सुमिल ने कहा तो जितने भी वहां पर देखने वाले थे वो भी सारे निकल गए। अब रहे कौन? जिनकी कंपल्सरी ड्यूटी थी कि उठना ही नहीं। और फिर चर्चा शुरू हो गई, ये तो सारे निकल गए, और स्टेडियम में से सारे देखने वाले निकल जाए तो खिलाड़ी क्या करेंगे? अरे भाई, सारे सुनने वाले निकल जाए तो प्रवीण ऋषि है क्या करेगा? अब उनकी तो मुश्किल हो गई।
जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे वो चले गए, जो देखने के लिए आए थे वो चले गए। अब तो तुम एक दूसरे का चेहरा देखते रहो, मैं और तीर्थेश्वरी चेहरा देखते रहे एक दूसरे का। बेचारे परेशान हो गए। इंद्रभूति सबसे बड़े वो नेता थे, लीडर थे। उनके दो छोटे भाई अग्निभूति और वायुभूति, 3 भाई एक साथ हैं वहां पर। उसने अग्निभूति को कहा है तू आजा मेरी जगह पर, मैं जाकर के देखता हूं क्या इंद्र जाते हैं। तू बैठे यहां पर, जगह खाली नहीं छोड़ सकता हूं। तो अग्निभूति ने कहा कि हाँ तुम जाओ, बोले तुम्हारे पास तो सामर्थ्य है, तुम ही उसका पाखंड खुला कर सकते हो, जाओ तुम, मेरी चिंता मत, मैं ये सब काम कर लूंगा। बोले मैं ये सब जानता हूं, तुम्हारे साथ रहते रहते मैं मास्टर हो गया हूं। और अग्नि इंद्रभूति वहां से उठे, जो जो उनको मंत्र तंत्र करने थे, जो साथ में लेना था लिया, और उनके 500 शिष्य साथ में चले। कितने? 500। और 500 जो उनके शिष्य थे वो श्रद्धा से नहीं बने थे, वो भक्ति से नहीं बने थे। उन 500 को इंद्रभूति गौतम ने डिबेट में हराया था। डिबेट में हारे हुए बने थे। याद रखना, जिसको तुम हराओगे वो मजबूरी से तुम्हारे साथ रह सकता है, लेकिन दिल से कभी नहीं रह सकता है। इसलिए महावीर कहते हैं किसी को जीत लेना लेकिन किसी को हराना नहीं। वेरी डिफरेंट। भगवान महावीर का पूरा जीवन और जो फिलॉसफी तुम्हारे पास आने वाली हो, भगवान महावीर क्या करते हैं, वो किसी को हराते नहीं, जीतते पक्का है। अब आपके मन में दिमाग में गलत शुरू हो गया, बिना हारे जीतेगा कैसे? और यही तो मजा है महावीर की। इसलिए तो महावीर का कोई जवाब है नहीं, लाजवाब है दुनिया में महावीर, कि बिना किसी को हराए जितना सिखाते हैं, जीतते हैं। समझ में नहीं आ रही बात आपके तो छोटा सा एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ो। भगवान महावीर ने चंडकोशी को हराया कि जीता? हराया। बिना हराए जीता कि नहीं जीता? बस इतना एग्जाम्पल, बाकी पूरा कहने लग जाऊंगा तो गाथा फिर छूट जाएगी। इतना आपके समझ में आ जाए कि किसको जीतने के लिए हराना जरूरी, और आपका सोच क्या है? बिना हराए जीतेंगे कैसे? क्यों ओशो ने कहा, आप समझो उस बात को, क्यों ओशो ने कहा कि महावीर या महाविनाश के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन दुनिया के सामने है ही नहीं। आज इस तकनीक की, आज इस विद्या की, इस टेक्निक की, स्किल की आवश्यकता है कि बिना हराए भी जीता जा सकता है। श्री कृष्ण हरा करके जीतते हैं, राम हरा करके जीतते हैं, और महावीर बिना हराए जीतते हैं। जिसको तुम बिना हराए जीतोगे वो तुम्हारा भक्त बनेगा, और जिसको तुम हरा करके जीतोगे वो मौका देखता ही रहेगा, टांग कब खींचो। ये मजा है, और बहुत गजब की मजा है। इसलिए इंद्रभूति गौतम तो बिल्कुल चले जब वहाँ थे 500 शिष्य साथ में, और 500 के मन में एक ही तमन्ना चल रही थी, इसको जिंदगी में कभी न कभी शेर का सवाशर मिलना चाहिए। ये पक्का है। वो देखते क्या है कि हम नहीं हरा सके लेकिन कोई इसको हराने वाला, ये सब तुम्हारी इमोशन बता रहा हूँ मैं। जिसको तुम नहीं हरा सकते हो, ठीक है, कोई ना कोई थने भी शेर को सवाशर मिलेगा। उन सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि इसको शेर का सवाशर कब मिलता है। और चले इंद्रभूति गौतम बड़े मस्ती से, बड़े
अब दुनिया में उस मध्यम पावा में एक संभ्रम हो गया है। क्या बात है, आज तक इंद्रभूति गौतम यज्ञ पूरे किए बिना कभी पानी मुंह में नहीं लेते हैं। आसन छोड़ करके उठने का नाम ही नहीं। और जैसी खबर पहुंच गई कि यजमान ही भाग गया, और यजमान के बाद जो प्रमुख होता है वो भी आसन छोड़ करके चल पड़ा है। तो आपको तो पता ही है, देखने वाले की भीड़ होने के लिए टाइम लगता। देखने वाले की भीड़, शामिल होने वाले की भीड़ हो या नहीं हो, देखने वाले की भीड़ पक्की हो जाती है। और सारी भीड़ साथ में लेकर के एक कुतूहल, एक क्यूरियोसिटी मन में क्या होता देखते, क्या होता है देखते, कौन सच्चा कौन झूठा है। इसलिए तो लड़ाई देखने में मजा आती है आपको लड़ाई करने में मजा कम आती है, लड़ाई देखने में मजा ज्यादा आती है। क्या मस्ती से बोलते आप भी ना। लड़ाई चलते 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 जब चलता है, आपके सारे क्रिकेट की लड़ाई चलती है तो आप सब भूल जाते हो, खाना पीना। वो खिलाड़ी को तो याद रहता है खाना पीना, लेकिन तुमको याद नहीं रहता है। क्यों? देखने में जो रस है वो लड़ने में, हाँ लड़ने में तो कभी चोट लगती है। बेचारे लड़ते वो है, मजा तुम लेते हो। तो देखने वाले की सारी भीड़ साथ में चली और पूरा एक जुलूस बन गया है। और जैसे वहां पहुंचे, पास में महावीर पर नजर गई और अंदर का बर्फ तो पिघलना शुरू हो गया है। अरे ऐसी आंखें तो मैंने कभी देखी ही नहीं, ऐसा तेज। त्वामनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिवपदश्च मुनीन्द्रपन्था। इंद्रभूति गौतम को देखते ही लगा कि गया। और इंद्रभूति गौतम कुछ बोले उसके पहले ही परमात्मा ने उसको आमंत्रण दिया। सागई इंद्रभूति गोइमा, इंद्रभूति गौतम तेरा स्वागत है। जब जिस पल तुम दुश्मन का स्वागत करना सीख जाओगे, उस पल दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। रिपीट, जिस पल तुम दुश्मन का स्वागत करना सीख जाओगे, उसमें दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। और जैसे ही प्रभु ने कहा कि तेरा स्वागत है, और वो स्वागत का शब्द, इंद्र भूई का शब्द कानों पर ऐसा गया है कि जब इंद्र भूई कहने वाले धरती पर नहीं रहे तो इंद्र भूई बिलखने लग गया है। अब मुझे इंद्र भूई कौन करेगा? ऐसे पुकारो दिल के प्यार से कि तुम्हारे मुंह से पुकार सुनने के लिए सामने वाला व्यक्ति तड़प उठ जाए। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ।
और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।